जावरी मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की टिप्पणी, सोशल मीडिया पर लिखने लगे लोग। भारत की सर्वोच्च अदालत, न्याय का सबसे बड़ा मंदिर, और जब यहां से फैसले गलत होते हैं तो इसका असर काफी सालों तक रहता है और बहुत दूर तक जाता है। और इसी तरह का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिया है। बात दरअसल ये है कि मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने एक याचिका को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिसे सोशल मीडिया पर उबाल आ गया। मामला दरअसल मध्य प्रदेश के खजुराहो के जावरी मंदिर का है और मुद्दा है भगवान विष्णु की टूटी हुई मूर्ति का। एक याचिकाकर्ता ने यह सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उस मंदिर में नई मूर्ति लगा दी जाए। इस पर सीजेआई ने जो कहा, सोशल मीडिया पर उससे बवाल मच गया। सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जाओ और देवता से ही कुछ करने के लिए कहो। अब इसी बात पर बहस चल रही है कि आखिर इतना रूढ़ टिप्पणी सीजेआई ने अपने मुंह से क्यों की। क्या यह संवेदनशीलता की कमी थी या धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदू आस्था पर प्रहार करना? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ख्याति पाने के लिए कहकर खारिज कर दिया और फिर आई वो टिप्पणी जिसने पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया। जाओ और देवता से ही कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ अभी प्रार्थना करो। ये एक पुरातात्विक स्थल है, एएसआई को अनुमति देनी होगी। माफ करना, बस इसी बात से बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश को लेकर लोग जमकर लिख रहे हैं और अपनी बात को कह रहे हैं। सीजेआई की बात भक्तों के दिल में तीर की तरह चुभ गई और सवाल उठा कि क्या आस्था का मजाक उड़ाना न्यायपालिका के गरिमामय पद पर बैठे किसी भी जज को शोभा देता है? सबसे पहले आवाज उठाई एडवोकेट विनीत जिंदल ने और सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला। सनातन धर्म का अनुयायी होने के नाते मैंने सीजेआई से अपील की कि वो अपने शब्द वापस लें। ये सिर्फ विष्णु भगवान का अपमान नहीं बल्कि हिंदू भावनाओं को ठेस है। उनका कहना है कि अदालत अगर मुस्लिम दरगाहों और ईसाई चर्चों के जीर्णोद्धार की निगरानी का आदेश दे सकती है तो फिर विष्णु की मूर्ति के पुनर्स्थापन का मामला प्रचार क्यों करार दिया गया? तो आप समझ सकते हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कितने गुस्से में अपनी बात रखी है। अब ये सब चल ही रहा था कि एनएचआरसी के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने भी एक पोस्ट साझा किया और महाभारत का श्लोक पोस्ट किया, यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जय, और कहा कि श्लोक खुद सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह पर लिखा है। मतलब न्यायालय के ध्वज पर जिस कृष्ण का उल्लेख है वही तो विष्णु के अवतार हैं। स्पष्ट संदेश था कि जिस भगवान के नाम पर न्यायालय की पहचान है उसी भगवान की आस्था पर ये असंवेदनशीलता क्यों? पत्रकार राहुल शिवशंकर ने कहा कि क्या ये असंवेदनशीलता नहीं? इससे आप समझ सकते हैं कैसे सोशल मीडिया पर गुस्सा दिख रहा है। जानकार कह रहे हैं कि सीजेआई का ये तर्क सीधा न्यायपालिका की सोच को चुनौती देता है जिसमें धर्म और राज्य अलग रखने की नीति बार बार हिंदू मंदिरों पर ही लागू होती दिखती है। यह एक बड़ा सवाल है, क्या सीजेआई गवाही की टिप्पणी उनके व्यक्तिगत विचार थे या न्यायालय की गरिमा के साथ आई हुई गैर जिम्मेदारी? तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बवाल चल रहा है और क्यों। देखना होगा कि भारी बवाल के बीच सीजेआई पीछे हटते हैं या नहीं।